कम बैक टू माई चैनल। तब जब आप रिसर्च करते हैं और रिसर्च के शुरुआती फेज़ में रहते हैं, जहां आपको रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च टॉपिक ढूंढते होते हैं, तो आप सोचते हैं कि क्या जो मैंने रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ किया है, क्या ये अच्छा है, गुड है। सो आपके मन में ये ज़रूर क्वेश्चन आता होगा, डू यू हैव अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, या डू आई हैव अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम दैट आई हैव चूज्ड। आप हमेशा सोचते होगे क्या मैंने सही रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ की है या नहीं। तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो कि जो आपने रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ किया है वो गुड है, अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपका जो रिसर्च का टॉपिक है या प्रॉब्लम है वो अच्छा है या नहीं। सो योर रिसर्च प्रॉब्लम अलाउ फॉर अ नंबर ऑफ पोटेंशियल आंसर। मैंने कोई भी टॉपिक चूज़ किया है उससे बहुत सारे आंसर्स निकलने चाहिए, जैसे सोसाइटी का भला हो कहीं ना कहीं। तो मैंने कोई टॉपिक चूज़ किया है, मान लीजिए पॉवर्टी से रिलेटेड, तो मैं पॉवर्टी का कुछ एक ऐसा आस्पेक्ट ढूंढ रही हूँ जिससे मैं पॉवर्टी को कम कर सकती हूँ और जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो ये पोटेंशियल आंसर मतलब बहुत सारे आंसर्स मुझे जवाब दे, मेरा जो रिसर्च क्वेश्चन है उससे मैं बहुत सारे जवाब ढूंढ सकूँ और सोसाइटी का कहीं ना कहीं भला कर सकूँ। दैट इज, जिससे हम कह सकते हैं कि दैट्स वाई माई रिसर्च प्रॉब्लम इज़ गुड। और रिसर्च प्रॉब्लम यूनिक होनी चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल के लिए पावर्टी बताया, तो पावर्टी पे तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट आप थोड़ा सा उसमें से अलग चेंज करके ऐसा टॉपिक पावर्टी से ही रिलेटेड जो किसी ने पहले ना किया हो, आप ऐसा फाइंडिंग कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक द रिसर्च प्रॉब्लम इनटू रिसॉल्वेबल पार्ट्स। तो जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। या आप बड़ी सी प्रॉब्लम एक बार ले लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो आपका जो टॉपिक ऐसा होना चाहिए उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में। पहले एक पार्ट का आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर दूसरे पार्ट का, फिर तीसरे पार्ट का। तो आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए, रिसर्च टॉपिक होना चाहिए, उसको आप ब्रेक कर सकते हैं रिसॉल्वेबल पार्ट्स में, तभी आपका रिसर्च जो प्रॉब्लम या टॉपिक अच्छा कहलाएगा। योर रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी प्रेसाइज एंड नॉट वेग। जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम होगा ना वो प्रेसाइज होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टडी द लाइफ ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लाइफ ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सो विच लाइफ आई वांट टू स्टडी, वो मुझे प्रिसाइजली बताना होगा, क्योंकि ये बहुत वेग है। जो मैंने बोला कि आई वांट टू स्टडी द लाइफ ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो कैसी लाइफ, उनकी साइकोलॉजिकल लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हैं, या उनके आप जो एजुकेशनल लाइफ, किस लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, बिफोर आप ग्रेजुएशन उनकी लाइफ कैसी थी, क्या जानना चाहते हैं, आपको प्रिसाइजली ये चीज़ बतानी होगी। बिकॉज आई हैव जो मैंने स्टेटमेंट अभी बताई है दैट इज़ वेरी मच वेग। So next question is, your point to be remembered is your research problem should be testable, flexible and open ended। जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो आपने चूज़ किया है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, और वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और वो ओपन एंडेड होना चाहिए। मतलब ओपन एंडेड होना चाहिए, उसके बहुत सारे अलग अलग आंसर निकलने चाहिए, ये नहीं कि क्लोज एंडेड होना चाहिए। आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम होगा शुड बी सच दैट यू कैन एक्सप्लेन वाई योर सोल्यूशन मैटर। आपका रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप बहुत सारे सोल्यूशन दे सकें और बता सकें क्योंकि आपका सोल्यूशन क्यों मैटर करता है। मे बी वो आपके गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, या किस पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है आपका रिसर्च प्रॉब्लम, उसके आंसर किस लिए इंपॉर्टेंट है। या आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि इस प्रॉब्लम से मुझे ये आंसर मिलेंगे, तभी आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो अच्छा कहलाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे कि इज़ योर रिसर्च प्रॉब्लम सूटेबल फॉर द लेंथ ऑफ थीसिस और पेपर। जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम्स जो चूज़ की है, क्या ये थीसिस बहुत ज़्यादा पेजेस की होती है, क्या उसके लिए सूटेबल है। मेरा रिसर्च प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है, ये 30-40 पेजेस में आ जाएगा, तो फिर ये थीसिस के लिए सूटेबल नहीं है। या मेरा जो मैंने रिसर्च प्रॉब्लम है आर्टिकल के लिए सूटेबल है, ये आपको सब चीज़ देखनी होगी। एंड नेक्स्ट इज़ यू हैव द नेसेसरी एविडेंस टू एड्रेस इट। मेरे पास नेसेसरी एविडेंस होनी चाहिए। मैंने प्राइमरी डेटा कलेक्शन और अदर डेटा कलेक्शन से मैं उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं उसके आंसर निकाल सकूँ। तो मेरे पास नेसेसरी एविडेंस होनी चाहिए उस रिसर्च प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। एनी डाउट प्लीज आस्क मी द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।